श्री चंद जी, मैंने आपको 10 बार कहा आप गिरा जाया करो। आप ये मेरा काम है। आपका मंत्री तख्तियां लेके आता है, ये मंत्री का व्यवहार है। टीकाराम जूली का ये गुस्सा, उनके ये तेवर ठीक भी है और सवाल उठता है कि सूबे की भजनलाल सरकार पर कि जब विपक्ष के यानी कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा में तख्तियां लाने पर फटकार लगती है तो बीजेपी के विधायक या खुद मंत्री विधानसभा में कैसे तख्तियां लहराते हैं और तब कहां चली जाती है विधानसभा अध्यक्ष की सख्ती, क्यों नहीं होती है कोई कार्रवाई, विधानसभा में ये बवाल क्यों हुआ, पूरी हकीकत आप खुद देख लीजिए। गृह राज्य मंत्री ये बात बोल के आए कि हम फोन टेप नहीं करा रहे, और ये बात यहाँ कह देते तो हल्ला ही नहीं मचता। और आप मेरी स्पीच जो है पूरी, उसके अंदर आप लोगों ने वो करवा दी कि भाई टीकाराम जूली बोलेगा तो सरकार को बैठिए। ये चूंकि आपने मेरे को किया तो मैं आपको नहीं किया सर, बता दूं कि सारे दिन स्थगित की। आपसे तो कोई आग्रह मैंने सारे दिन स्थगित करने से पूर्व 2 बार विपक्ष को बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया। जब विपक्ष नहीं आया तब मैंने आखिर 3:15 बजे और स्थगित करके कहा ताकि आपका भाषण हो। आपका भाषण नहीं हो, ऐसी कोई न तो मेरी मंशा थी न शायद पक्ष की रही होगी। आप लोग आए, बोले, और अभी भी चाह रहा हूँ, आपने अपनी बात कह दी, इन्होंने कह दी, अब हम सदन चलाए, अच्छा चले। के लिए तो कहा ही नहीं, सरकार की मंशा थी। इनका भाषण चाहते थे, आप तो चाहते थे प्रतिपक्ष बोले, लेकिन आपके कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं बोलूं और मुख्यमंत्री का भाषण भी शांतिपूर्वक हो। मेरा आपसे आग्रह है। श्रीचंद जी, ये देखो श्रीचंद जी, मैंने आपको 10 बार कहा आप गिरा जाया करो। आप ये मेरा काम है यार, मैं इनको संभालूं, आपको बात करूं। बैठिए नीचे। मंत्री जी, ये नहीं, यहाँ पे कोई कार्ड प्ले सदन में नहीं होगा, और जब मंत्री जी करते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। नो, इधर भी नहीं, कोई इधर करता है तो गलत है। कोई नहीं बोलेगा। इनकी बात हो गई, अब सदन की बहस शुरू करते हैं। हो गया। ये मंत्री का इस प्रकार से यहाँ पे फिर आप फिर वो भी तो धारीवाल जी को अखबार के लिए मना कर रहे थे, और मंत्री खुद यहाँ पे किस प्रकार से बोलेंगे फिर मुझे ये तख्तियां विधानसभा में अलाउड है या नहीं है? ये कोई गदर बचा रखा है सरकार ने? आप बोले नहीं, तख्तियां अलाउड है क्या? संसदीय मंत्री बता दे, तख्तियां अलाउड है? आपका मंत्री तख्तियां लेके आता है, ये मंत्री का व्यवहार है। मंत्री तख्तियां लेके आ रहा है। सब लोग अपनी सीटों में बैठे, शांतिपूर्वक सदन चले, सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि सरकार, अगर किरोड़ी मीणा जी का आपने फोन टेप नहीं किया तो आपने जवाब दे दिया, और जवाब दे दिया तो फिर किरोड़ी मीणा जी पे आप कार्रवाई करिए। आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे? और हम इस कार्रवाई पे बहिर्गमन करते हैं। सरकार ने स्पष्टीकरण कर दिया है, सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अरे माननीय मंत्री जी, क्या बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी टू से। माननीय सचेतक महोदय, संध्या मंत्री, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर विपक्ष को क्या कहूंगा मैं? अध्यक्ष महोदय, सदन की कोई मर्यादाएं होती है, सत्ता पक्ष का अगर रोल होता है। मैं हम सब माफी चाहते हैं सर, माफी चाहते हैं। मैं कहूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, हम माफी चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। आप हालात नहीं संभले तो गुस्साए कांग्रेसी विधायक विधानसभा से बाहर चले गए। इधर सत्ता पक्ष की ओर से जोगाराम पटेल ने फोन टेपिंग के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा, लेकिन जब विपक्ष विधानसभा में था ही नहीं, सब सत्ता था, तो जो मर्जी जवाब दे दिया और स्पीकर बढ़ गए आगे कि अब मामला खत्म, विधानसभा में विपक्ष का ये मुद्दा अब खत्म। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सरकार का वक्तव्य दिलाया। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कथन किया गया विधानसभा के पवित्र सदन में कि ऐसा फोन टैपिंग करना वर्तमान कानून के अनुसार संभव ही नहीं है, और वास्तव में भी कोई नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रतिपक्ष के नेता ने, माननीय ने आरोप लगाया कि अगर ये बात थी तो उसी दिन कह देते थे मेरा अभिभाषण नहीं हुआ। ये कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, न इनके पास विजन है, न इनके पास कोई दिशा निर्देश है, सिर्फ अपनी बात खेप मिटाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आक्षेप लगाता हूं प्रतिपक्ष के नेता पर, अगर उनके पास फोन टेपिंग का कोई मटेरियल नहीं है तो किस आधार पर पूरा दिन सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया, बिना कोई मटेरियल, बिना कोई लाजे। कानूनी माफी मांगे, और नहीं तो विधानसभा की प्रक्रिया के अनुसार बिना नोटिस दिए
सीधे ही आपके वेश्य में कई बात को विड्रॉ करके गलत कार्रवाई की है, इसलिए प्रतिपक्ष को पूरी प्रताड़ना भी देनी चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। हो गया आपके आपके संसदीय मंत्री ने जो कुछ कहा है, मैं सोचता हूं कि अब पर्याप्त इस पर चर्चा हो गई, आपका स्पष्टीकरण आ गया, आपके मंत्री महोदय ने भी अपनी बात रख दी। जब ये नहीं कहा जाए तो विपक्ष को भी इस पर विश्वास करना चाहिए। सरकार ने जब सदन में कहा है तो मैं समझता इस विषय को यहीं पटाक्षेप करते हैं और आज की जो बजट पे बहस होनी है उसको शुरू करते हैं। श्री पुष्पेंद्र सिंह।